हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ बिकम टू टाइम्स, बिकम हाफ टाइम, बिकम टू थर्ड टाइम्स एंड रिमेन सेम. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ब्रोगली वेवलेंथ. डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने का जो फॉर्मूला रहता है, वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, लैम्डा इज इक्वल टू में लैम्डा क्या है वेवलेंथ, एच डिवाइडेड बाय पी. पी क्या है हमारा मोमेंटम. पी की अगर हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिखें तो ये हो जाता है 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय आपका काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू रहता है आपका किसके, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर के. इसको यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज को, तो मेरे पास लैम्डा इज इक्वल टू में आ जाएगा एच अंडर रूट आपका 2 मास काइनेटिक एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एच अपॉन में 2 मास एंड 13.6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, 13.6 जेड स्क्वायर अंडर रूट एन स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा इस तरीके से. तो ये मेरे पास आपका क्वेश्चन में उसने मुझे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो हमें वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू में जो है कितना टाइम्स डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है वो बताना है. आपका यहाँ पे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जो रहती है वो कौन सी होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू जो रहती है वो रहती है 2. एन इक्वल्स टू 1 रहता है कब, ग्राउंड स्टेट के लिए, एन इक्वल टू 1 फॉर ग्राउंड स्टेट. एन इक्वल्स टू 2 रहता है आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. एन इक्वल टू 3 की जो वैल्यू रहती है वो रहती है आपकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. तो यहाँ पे एन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3. तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है इक्वल टू आपके लिए कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी एच अप अंडर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर. जेड की वैल्यू क्या रहेगी मेरी, सेम ही रहेगी, मतलब जेड की वैल्यू अभी यहाँ पे मेरे पास मुझे पता नहीं है वो एटम का जो एटॉमिक कोई एटम कौन सा लिया हुआ है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, अंडर रूट जेड. एन स्क्वायर मेरे पास आ गया है कितना आपका एन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 3 है, अंडर रूट एन है, अंडर रूट एन स्क्वायर है, तो ये आपका एन हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3. लैम्डा की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालूं वेवलेंथ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए लैम्डा डैश ले लेते हैं इसको, एच अंडर रूट 2 एम मल्टीप्लाई बाय आपका 13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर और अंडर रूट में आपका एन स्क्वायर जो रहेगा वो आपका एन हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पे 2. तो अगर मैं इक्वेशन, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन 2, इक्वेशन सेकंड में से अगर इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दें हम, 2 इक्वेशन फर्स्ट को हम इक्वेशन सेकंड से अगर डिवाइड करें तो मेरे पास आ जाएगा लैम्डा डैश अपॉन में लैम्डा इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज जो है यहाँ पे आपकी कट जाएंगी क्योंकि सभी एक मतलब ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज हैं, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी 2/3. तो लैम्डा डैश जो है वो किसके लिए है, मेरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए वेवलेंथ है. तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेवलेंथ इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/3 ऑफ सेकेंड, क्योंकि जो वेवलेंथ है मेरा क्या है, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका किसके, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट वेवलेंथ. तो यहाँ क्वेश्चन में मुझे उसने पूछा था कि कितने टाइम्स हो जाएगी, तो ये आपका जब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा आपका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वेवलेंथ जो है वो 2/3 टाइम जो है वो हो जाएगी. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टैंड.